नमस्कार। स्नोरिंग, जिसे हिंदी में खर्राटे भी बोलते हैं, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इनफैक्ट इतनी कॉमन कि एक स्टैटिस्टिक्स ये बोलता है कि 45% ऑफ वर्ल्ड्स एडल्ट पॉपुलेशन स्नोरिंग से अफेक्टेड है। मींस हर दूसरा इंसान स्नोर करता है। कुछ बहुत रेगुलरली करते हैं और कुछ ओकेजनली करते हैं। इसकी वजह से लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लोगों का मजाक उड़ता है। कई बार हस्बैंड और वाइफ के बीच में तनाव की सिचुएशन भी हो जाती है। एक अच्छे से सो रहा है और दूसरा सो नहीं पा रहा है, लाइक दैट। स्नोरिंग ये एक मजाक तो बन जाता है लोगों के लिए, लेकिन जो इंसान स्नोर कर रहा है ये उसके लिए एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन है। इट्स अ हेल्थ प्रॉब्लम जिसको हम एड्रेस करने के लिए आज कुछ योगिक प्रैक्टिसेस करेंगे। तो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले हम आपको याद कराना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर पे फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप अपनी रीबर्थ और ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को जारी रख सकें। तो शुरू करते हैं प्रैक्टिसेस स्नोरिंग को एड्रेस करने के लिए। तो अभी हम करेंगे कुछ आसन स्नोरिंग की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। आसन करने से पहले इतना बताना चाहूँगा कि स्नोरिंग की वजह जो है वो आपके माउथ और नोज़ जहाँ पे मिलते हैं, अंदर पैसेज जहाँ से हवा जाती है लंग्स तक, वो पैसेज जब ब्लॉक होता है तो तब स्नोरिंग की आवाज़ ज़्यादा आती है। ठीक है, तो हम जो आसन करेंगे वो उसी एरिया को स्टिमुलेट करने के लिए है, ताकि वहाँ पे आपको रिलैक्स हो और स्नोरिंग की प्रॉब्लम से निजात मिले। तो सबसे पहले हम करेंगे अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन के लिए हमारे हाथ अपनी वेस्ट की साइड पे और अपने थंब, मैं पीछे मुड़ के दिखाता हूँ, थंब जो है ऐसे टच करेंगे बैक पे, और फिंगर्स सामने की तरफ रखते हुए धीरे से, पहले जब हम सांस लेते हुए पीछे की तरफ बेंड करेंगे, हेड को नीचे लटकाएंगे और नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे 30 सेकंड। शोल्डर्स ऊपर बढ़ेंगे। अंदर लेते हुए हम वापस ऊपर आएंगे। तो ये था अर्धचक्रासन। इससे आपके थायराइड ग्लैंड पे स्टिमुलेशन का असर आता है, तो आपको थोड़ा सा हो सकता है खांसी की जरूरत महसूस हो। नेक्स्ट आसन हम करेंगे उस्त्रासन। उस्त्रासन के लिए हम ऐसी सिटिंग पोजीशन में आएंगे, पैरों के बीच में करीबन 1 फीट का गैप, अपने घुटनों के बीच में पैर ऐसे। अब अपने पैर की उंगलियां जो है वो आप ऐसे भी पॉइंटिंग डाउन करके भी रख सकते हैं, और धीरे से अपने हाथ दोनों अपनी हील तक टच कर सकते हैं। और अगर ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, आपके हाथ पहुंच नहीं रहे हैं, तो आप अर्ध उस्त्रासन भी कर सकते हैं। अर्ध उस्त्रासन के लिए आप ऐसे मेंटेन करें, पैरों की उंगलियों को आप नीचे फ्लैट कर सकते हैं और हाथ अपने हिप्स पे ऐसे रख के यू भी बेंड कर सकते हैं। शोल्डर ओपन, मेंटेन 30 सेकंड्स के लिए।
30 सेकंड के बाद धीरे से सांस लेते हुए अपनी बॉडी को स्ट्रेट करें और रिलैक्स करें। अगला आसन हम करेंगे भुजंग आसन। भुजंग आसन के लिए पेट के बल लेट जाएंगे। पहले स्टार्टिंग में ऐसे मकर आसन रिलैक्सेशन के लिए, जिसमें पैर की उंगलियां दोनों बाहर की तरफ और हथेली एक के ऊपर एक रख के अपनी चिन को उस पर रखेंगे। नाउ भुजंग आसन के लिए पोजीशन में आएंगे, हाथ स्ट्रेट, पैर एक साथ और पैरों की उंगलियां बाहर की तरफ। स्लोली अपने हाथ जो है अपने शोल्डर के नीचे लेके आएंगे और सांस अंदर लेते हुए धीरे से अपनी अपर बॉडी को ऊपर करेंगे जहाँ तक आपकी नेवल ज़मीन पे टच हो और नज़रें ऊपर। मेंटेन करेंगे इसको 30 सेकंड के लिए। शोल्डर ओपन। सेकंड के बाद स्लोली सांस लेते हुए धीरे से नीचे आएंगे, हाथ सामने मकर आसन में लेके आएंगे और ऐसे रिलैक्स करेंगे। अगला आसन हम करेंगे धनुरासन। धनुरासन के लिए ऐसे ही पेट के बल लेटे रहेंगे। उसके बाद धीरे से अपनी दोनों टांगें फोल्ड करेंगे और अपने पैरों को हाथों से पकड़ के अपनी अपर बॉडी और अपनी टांगों को जितना ऊपर ला सकते हैं लेके आएंगे और नजरें ऊपर की तरफ। मेंटेन करेंगे 30 सेकंड तक। सेकंड के बाद रिलैक्स, टांगे नीचे, अपर बॉडी नीचे, रिलैक्स करेंगे ऐसे मकर आसन। अगला आसन हम करेंगे सेतु बंधासन। सेतु बंधासन के लिए हम लेटेंगे पीठ के बल, टांगे फोल्ड करके हील जितनी हिप्स के पास ला ले आइए। हाथ, अगर आपके हाथ लंबे हैं अपने आप ये टांगों को पकड़ सकते हैं तो पकड़े, नहीं तो हाथ को ऐसे भी रख सकते हैं। और फाइनल पोजीशन हाथ का जो होगा वो मैं अभी बताऊंगा आपको। आप धीरे से सांस लेते हुए अपने हिप्स को ऊपर लेके आएंगे हवा में और हाथ यहाँ नीचे, फिंगर्स क्रॉस। मेंटेन करेंगे इस पोस्चर को 30 सेकंड के लिए।
30 सेकंड के बाद धीरे से सांस छोड़ते हुए अपने हिप्स को नीचे लेके आएंगे, हाथ बॉडी के साइड में, और टांगों को सीधा करेंगे। धीरे से उठते हुए साइड की तरफ से। तो ये थे कुछ आसन स्नोरिंग की प्रॉब्लम को हटाने के लिए। अगली प्रैक्टिसेस हम करेंगे आसन की नहीं बट प्राणायाम की। इसके लिए हम करेंगे भ्रमरी प्राणायाम। काफ़ी अच्छा है आपके ओवरऑल नर्वस सिस्टम के लिए और आपकी गर्दन और फेस के अंदर की मसल्स को टोन करने के लिए, जो कि अगेन हेल्प करती हैं स्नोरिंग की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। तो भ्रमरी के लिए मैं इजी वाला वेरिएशन बताऊंगा आपको। उसके लिए आप अपने थम्स जो है यहाँ पर कान के बाहर की तरफ धीरे से कानों को बंद करेंगे। उसके बाद एक लंबी सांस अंदर भरते हुए नाक से, और एक हमिंग साउंड करते हुए आप सांस छोड़ेंगे। मैं एक बार करके बताता हूँ। तो ऐसे करनी है, लेकिन ध्यान रहे कि जब आप भ्रमरी कर रहे हैं तब आपकी जो टंग है वो आपके मुंह में अपर पैलेट पे टच करे, ताकि वाइब्रेशन जो है आपके पूरे दिमाग तक जाए और आपके पूरे हेड तक। तो आंखें बंद करके 5 बार करेंगे। पाँच बार भ्रमरी करने के बाद धीरे से अपने हाथों को नीचे लेके आएंगे और धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। अगली प्रैक्टिस हम करेंगे ओम चैंटिंग। ओम चैंटिंग बहुत ही अच्छा है आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, और ख़ास करके आपकी जो ओम चैंटिंग से वाइब्रेशंस आती हैं वो आपकी गर्दन, चेहरे और सिर और दिमाग के लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो ओम चैंटिंग के लिए डीप ब्रेथ इन करेंगे पहले, और उसके बाद धीरे से ओम चैंटिंग करेंगे 5 बार। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जैसे भ्रमरी में हमने टंग को ऊपर पैलेट पे टच रखा था, ओम चैंटिंग में टंग को ऊपर पैलेट पे टच नहीं हो, ताकि माँ के सामने टंग नॉर्मल अंदर बैठी रहे। करते हैं 4 बार और।
थी प्राणायाम और ओम चैंटिंग प्रैक्टिस आपकी स्नोरिंग की प्रॉब्लम को। तो अभी हमने देखे कुछ आसना और कुछ प्राणायाम एंड चैंटिंग प्रैक्टिस अपनी स्नोरिंग की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। इसके साथ साथ कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस भी ज़रूरी हैं जो कि हेल्प करेंगे इस प्रॉब्लम को दूर करने में। सबसे पहले, जो कि बहुत आसान तरीका है, आप अपना स्लीपिंग पोस्चर चेंज कर सकते हैं। स्लीपिंग पोस्चर में पीठ के बल न सो के अपनी साइड पे सोएं, किसी लेफ़्ट साइड पे नीचे करके, तो ये हेल्प करता है स्नोरिंग की प्रॉब्लम को दूर करने में। एक्सेसिव वेट, उसकी वजह से भी स्नोरिंग काफ़ी बढ़ती है, तो वो भी आप अपना वेट कम करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। फाइनली, अल्कोहल इंटेक। अगर अल्कोहल की वजह से हमारे थ्रोट की मसल जो है वो सॉफ्ट होती है और उसकी वजह से भी रात को स्पेशली सोते हुए काफ़ी स्नोरिंग होती है, तो अल्कोहल का कंजम्पशन भी कम करना चाहिए। तो ये कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस भी हम बताना चाहते थे एंड हम उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रैक्टिस को करेंगे। कम से कम 3 हफ्ता आप करके देखिए रोज़, ताकि आपको उसके बाद कुछ फ़र्क नज़र आएगा। तो आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करेंगे और जाने से पहले हम आपको याद कराना चाहेंगे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर पे फॉलो कीजिए, ताकि आप अपनी रीबर्थ और ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को जारी रख सकें। नमस्कार।